हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे हो। मैं हूँ आप लोगों की स्टोरी टेलर जे राजपूत और ये है मेरा चैनल दिल लगी। मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हद से ज़्यादा का पार्ट 29। तो बहुत वेट किया है ना आप लोगों ने इस स्टोरी के पार्ट के लिए। भाई बहुत इंतज़ार करवा दिया मैंने आप लोगों को। चलिए ठीक है, इंतज़ार को करते हैं ख़त्म, बढ़ते आगे। मुझे पता है ये स्टोरी थोड़ी बोरिंग जा रही है, लेकिन ठीक है भाई, स्टोरी बोरिंग जा रही है, इंटरेस्टिंग होगा। फैमिली वाली स्टोरी ऐसे ही होती है भाई। फैमिली वाली स्टोरी में आपको पहले ही सब कुछ नहीं मिल जाएगा। जैसे कि सब लोग सोचते हैं कि मतलब जो भी कपल हैं वो मिल जाएं, उन लोगों की बातें हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, प्यार मोहब्बत रोमांस। अरे नहीं होता है भाई, हर स्टोरी में ये सब थोड़ी ना होता है कि पहले ही मिला दो, पहले लड़ाई झगड़े करा दो, फिर उन लोगों में प्यार करा दो, उन लोगों में रोमांस। ऐसा नहीं होता है। ये फैमिली वाली स्टोरी है। इसमें ये बहुत इमोशनल स्टोरी है। इसमें प्यार है, वो इश्क है, लेकिन इस हद तक है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। तड़प है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनों के लिए, अपने पार्टनर के लिए। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पार्टनर, नहीं, इस स्टोरी में फैमिली से रिलेटेड हर इमोशनल पार्ट्स मिलेंगे आपको। फैमिली भी इम्पॉर्टेंट होती है। इस स्टोरी में मैं आप लोगों को वही बताना चाहती हूँ कि फैमिली भी इम्पॉर्टेंट होती हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जिसकी लाइफ में फैमिली नहीं होती है, पेरेंट्स नहीं होते हैं, अपने नहीं होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, और जिनके लाइफ में होते हैं उनकी कैसी होती है। जो अपनी फैमिली को समझती है, जो प्यार करती है, वो कैसे करते हैं, और जो अपनी फैमिली से कोई मतलब ही नहीं रखते फैमिली होने के बाद भी, उनकी लाइफ कैसी होती है, मैं वो आप लोगों को इस स्टोरी के ज़रिए दिखाना चाहती हूँ। मैं ये कह दूँ कि एक तरह से इस स्टोरी में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो रियल लाइफ के बेस पे होंगी, रियलिटी होगी। और उसके लिए भाई देखो, फैमिली इम्पॉर्टेंट होती है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये स्टोरी फैमिली वाली है और इस स्टोरी में मैं आप लोगों को हर वो चीज़ दूंगी। ठीक है, ठीक है, बोरिंग जा रही है, कोई बात नहीं, बोरिंग जा रही है, ठीक है। आपको पसंद है, आप लोग सुनो भाई, नहीं पसंद है तब भी सुनो, क्योंकि फैमिली इम्पॉर्टेंट होती है। तो फैमिली से रिलेटेड स्टोरी भी सुनो, समझे? मेरी बात को ध्यान रखना ये। नहीं तो ये जो मेरी दूसरी स्टोरी है ना, बहुत लगे पड़े हो सब लोग उसी पे ना, वो देना बंद करके मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक उसको दूंगी नहीं। इसलिए दोनों स्टोरी सुनो, ये भी सुनो, वो भी सुनो, ठीक है? और मेरी बातों का बुरा मत मानना भाई, मजाक कर रही थी, है ना? चलो ठीक है, चलिए फिर अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि दिशा की आ चुकी होती है नानी, जिसके बारे में दिशा को कुछ भी पता नहीं होता है ना? और दिशा से वो मिलती हैं, बताती हैं कि वो इतने सालों तक क्यों नहीं आई, और दिशा की मॉम और दिशा के नाना जी में कुछ अनबन चल रहा है, मतलब वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, इसलिए उनके चक्कर में कोई बात नहीं कर रहा है। यही सब दिशा को बताया जाता है, दिशा को पता चलता है। इसके बाद आते हैं हम लोग आज की बात पे, है ना? चलिए मिलो बताओ, इन लोग कितना इंतजार किए हैं इस बात का। हद से ज़्यादा वाले स्टोरी के जो लवर्स हैं उनके लिए ये बात है ना? अरे यार, तो चलिए आते हैं। बहुत मजाक हो गया, बहुत बहुत मजाक हो गया। मैं बहुत मजाक और बहुत बकवास करती हूँ, है ना? आप लोग सोच रहे होंगे कितना बकवास कर रही है, स्टोरी क्यों नहीं सुना रही है, बकवास करती रहती है बस।
चलिए स्टोरी पे ही आते हैं भाई। अब कोई बकवास नहीं, पूरी स्टोरी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक कोई बकवास नहीं। अब बस स्टोरी स्टोरी स्टोरी, ठीक है। तो तो दिशा की नानी बोलती हैं कि मतलब दिशा के पापा से कि अ, बेटा जिससे दिशा की शादी होने वाली है उससे तो हमको मिलवाओ। तो बोलते हैं हाँ माँ, बस मैंने फ़ोन कर दिया है, वो लोग बस थोड़ी देर में आ रहे होंगे। दिशा बोलती है बाप रे, मतलब मुझे कुछ पता नहीं है, ये लोग मिलना मिलाना आना जाना सब फिक्स कर लिए हैं। वाह। तो दिशा की मम बोलती हैं माँ, वो जिससे जिससे शादी हो रही है आपको पता है ना कि वो कौन है? तो बोलती है हाँ मुझे सब पता है, दिशा एक लड़की से शादी कर रही है। मैं भी तो देखूं जिससे तुम लोग दिशा की शादी करवा रही हो वो कैसी है, मेरी दिशा के लायक भी है कि नहीं। तो ये सब बोलती है नानी जी। तभी तभी पहुंचते हैं वहाँ पे रघुवंशी, मतलब रघुवंशी फैमिली पहुंचती है भाई, पहुंचती है वहाँ पे। सब लोग होते हैं, सब लोग आते हैं धीरे धीरे, लेकिन वहाँ पे एक प्यारी सी खूबसूरत सी नाजुक सी लड़की जो चल के आ रही है, टिक 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 टिक, है ना, आ रही है एक लड़की। और वो लड़की कौन है? जाहिर सी बात है वो अवनी है। अवनी है जिसने वाइट कलर की सूट पहन रखी, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा एक वाइट कलर का अम्ब्रेला सूट पहन रखा है, और इतनी प्यारी लग रही है, खुले बाल, वो उसकी नजाकत भरी चाल, वो चल के आ रही है और इतनी प्यारी लग रही है भाई। दिशा तो देखती है और देखती ही रह जाती है। दिशा छोड़ो, दिशा का तो क्या क्या ही कहना, दिशा की नानी वो भी देखती हैं कि कितनी खूबसूरत लड़की है, और वो देख रही होती है उसको, ऊपर से नीचे तक उसको देखती है। और फिर वो अपने मन में सोचती है क्या ये है वो लड़की? अगर ये है तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर ये नहीं है तो सोचना पड़ेगा। तो आते हैं, वो लोग आते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं सब लोग नानी जी से, सब लोग पैर छूते हैं नानी का, सब लोग अवनी भी छूती है, छू के जाते हैं, सब लोग बैठते हैं। अवनी और अदिति एक साथ बैठते हैं साइड में। तभी तभी दिशा की नानी बोलती हैं कहाँ है, कहाँ है वो लड़की जिससे शादी होने वाली है मेरी दिशा की? भाई अवनी देखती है, अवनी थोड़ी सी घबरा जाती है कि ऐसे क्यों पूछ रही हैं, क्या अब क्या क्लास लगाने वाली हैं क्या मेरी? तो वो सब लोग बोलते हैं ये है अवनी रघुवंशी, हमारी दिशा की होने वाली लाइफ पार्टनर। तो देखते हैं नानी, ओ वो देखते ही बोलती हैं हाय, ये बनेगी हमारी दिशा की पार्टनर। सही है फिर तो, इस ये तुम एक नज़र में मेरे को भा गई। तो बोलती है नानी अच्छा ये है, अच्छा ठीक है, मैं कैसे मान लूँ कि ये हमारी दिशा के लिए परफेक्ट है? सब लोग ये सुन के मतलब थोड़ा मतलब अजीब से हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं नानी जी। तो बोलते हैं कि क्या, ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब मुझे? सही तो बोल रही हूँ, मैं कैसे मान लूँ? भाई सुंदरता से सिर्फ नहीं होता है, ठीक है माना कि ये बहुत सुंदर है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि ये दिशा के काबिल है? कोई तो खूबी होनी चाहिए ना, कि खूबसूरती ही बस एक खूबी है क्या? बोलो। तो सब लोग एक दूसरे का फेस देख रहे होते हैं। तभी अवनी बोलती है नानी जी, आप क्या चाहती हैं मुझसे? आप क्या जानना चाहती हैं मुझसे? आपको क्या टेस्ट लेना है मेरा? आप मेरी कोई परीक्षा लेना चाहती हैं? ले सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो बोलती है अच्छा, मतलब तुम बोल भी सकती हो? मुझे लगा तुम कब से आई हो और कब से चुप हो, सिर्फ देख रही हो, तो मुझे लगा तुम बोल नहीं सकती। तो सब लोग देख रहे होते हैं कि नानी किस लहजे में बात कर रही है। तो अपनी बोलती है
जब बड़े बैठे हों तो उनके सामने नहीं बोला करते नानी जी। और आप लोगों के होते हुए अगर मुझे बोलना पड़े तो ये मेरे संस्कारों का निरादर करना होगा, इसलिए मैं आप लोगों के होते हुए कुछ नहीं बोल सकती, नहीं बोलना चाहती। ये बात तो नानी जी के दिल पे लगती है। वो कहते हैं चलो भाई, बहुत बहुत प्यारी और बहुत संस्कारी है, अब इसका एक टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो नानी बोलती है ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम सबके लिए कोई अच्छी सी डिश बना के खिलाओ, सबको एक कुछ बना के खिलाओ, कुछ खाने में, कुछ नाश्ते में, कुछ भी बना के खिलाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं, क्योंकि घर की लक्ष्मी वही जिनके हाथों में अन्नपूर्णा का वास हो। तो अगर तुम्हें खाना बनाना आता होगा, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। बोलती है ठीक है, जैसा आपको सही लगे। आप चाहते हैं कि मैं खाना बनाऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। भाई जिया देख रही होती है, ये कौन सा लहजा है भाई सिया का, जी अवनी का, ये कौन से लहजे में बात करे अवनी। दिशा बोलती है अवनी मतलब इतनी इस तरह से मेरे साथ तो ऐसे बात नहीं करती, मेरे सामने तो एकदम मतलब क्या होता है, नाक चढ़ा के एकदम नक चढ़ूं जैसे, और मुझे बोलती है नक चढ़ी, गुस्सैल, अकड़ू, मतलब क्या क्या बोलती रहती है। और ये देखो इसका, देखो देखो, इसीलिए सब इसको इतना पसंद करते हैं, बस इसी कारण, इसकी यही सारी बातें। तो बोलते हैं कि इसीलिए तुम मुझे भी अच्छी लगती है। तो बोलते हैं, ये अपने मन में कह रही होती है, लेकिन फिर अब खुद को ऐसे झिकझोरती है और बोलती है दिशा क्या सोच रही है, तू पागल हो गई है। तो तभी कॉल आता है, किसका कॉल आता है, नेहा का। नेहा का कॉल आता है, दिशा देखती है और उठाती है और बोलती है दिशा कहाँ है तू, मेरे को मेरे को इतना मतलब मैं कब से वेट कर रही हूँ तेरा। तो बोलती है, दिशा बोलती है अरे सॉरी नेहा, यार मैं तो भूल गई, बस 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 थोड़ी देर दे दे, बस मैं अभी आ रही हूँ। तो बोलती है वो यार जल्दी आ। तो बोलती है हाँ हाँ बस आ रही हूँ। और वो दिशा वहाँ से बोलती है कि मॉम डैड मैं जा रही हूँ, मैंने नेहा को बोल के रखा था कि मैं आऊँगी उसको रिसीव करने, तो मैं जा रही हूँ। भाई ये देख रही होती है अवनी, अवनी देख रही होती है दिशा की तरफ की, यहाँ पे सब बैठे हैं, पूरी फैमिली बैठी है, सब हैं, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी आके बैठी है, लेकिन इनको जाना है किसके पास, वो नेहा के पास। और वो 100% श्योर हो जाती कि नेहा ही दिशा की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए दिशा शादी के लिए मना कर रही थी। तो जो दिशा होती है बोलती है नानी 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 मैं जा रही हूँ, ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और उसके बाद मुझे अपनी एक फ्रेंड को भी रिसीव करने जाना है। तो नानी बोलती है लेकिन बेटा मैं तो अभी आई हूँ। बोलती है नानी नानी प्लीज़ 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 मेरी अच्छी नानी ना, मैं बस आ जाऊँगी, मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो वो बोलते हैं ठीक है जाओ। तो वहाँ से दिशा चली जाती है। भाई दिशा तो चली जाती, अवनी के मन में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं। अवनी अवनी क्यों जेलस हो रही है यार, अभी तो कुछ नहीं हुआ, वो तो उसको लाइक भी नहीं करती, अभी तो उन लोगों की शादी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल, अभी से जेलसी शुरू, वाह। तो अवनी अपना वो सब सोच रही होती है और उसके बाद पूछती है वो दिशा की मॉम से कि किचन कहाँ है। तो वो बताती हैं और वो जाती है, वो जाती है, सब खाना वगैरह बनाती है, कुछ थोड़ा सा बनाती है खाने में, जैसे कि पूड़ी सब्जी चावल और खीर, ये बनाती है वो। भाई जैसे एक बहू की पहली रसोई होती है, बिल्कुल वैसे हो रही है ना, वैसे ही हो रही है अवनी के साथ। तो
वो जाती है, वो बना के लेके आती है और बोलती है चलिए बन गया खाना। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है चलो। ये सब होने में मिनिमम 1-1.5 घंटे लग गए हो गए होते हैं। दिशा गई होती है, नेहा को रिसीव मतलब नेहा को ली होती है, उसको उसके घर छोड़ी होती है। उसके बाद वो ऑफिस भी गई होती है। ऑफिस में उसका थोड़ा सा बहुत कुछ ज़रूरी काम था वो करती है, वो फिर वापस चली जाती है भाई, क्योंकि दोनों फैमिली साथ में, ऊपर से उसकी नानी आई है फर्स्ट टाइम, तो वो कैसे सबको छोड़ के जा सकती है। दिशा के लिए तो उसकी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो वो मिनिमम 1 से 2 घंटे के बीच में चली आती है वापस। आती है तो देखती है कि खाना बन गया है, सब लोग बैठे हैं, सब लोग खा रहे हैं, सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। और भाई तारीफ़ों के पुल बहाने जा रहे हैं कि वाह क्या खाना बनाया है, वाह क्या खीर बनी है, वाह वाह वाह। सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। और नानी तो भाई इतनी इम्प्रेस होती हैं, क्या ही कहना नानी का। नानी तो एकदम उसको गले से लगा लेती हैं और बोलती हैं बेटा तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, हमारे घर की तुम लक्ष्मी हो लक्ष्मी। ये बोलती हैं वो, और स्माइल करके वो भी खाना खाने लगती हैं। इधर भाई जैसे होता है ना लंच टाइम में ये लोग पूरा डिनर जैसे खाने खा रहे होते हैं। जैसे होता है ना लंच, तो ये लोग लंच कर रहे होते हैं एक तरह से। तो वहाँ पे आती है दिशा जाती है, तो सब बोलते हैं दिशा आ तू भी खा, देख देख अवनी ने क्या बनाया है। तो बोलती है हाँ हाँ मुझे भूख भी लगी है। और वो जाती है बैठती है तो खाने की टेबल पे बैठती है। तो सब बोलते हैं कि ठीक है अवनी, दिशा की नानी बोलती है कि अवनी बेटा दो, दिशा को खाना दो। तो अवनी उठती है और जाती है दिशा के पास, खाना देती है। भाई जो अवनी की बाल हैं, वो खाना देते टाइम जो वो झुक रही थी, वो थोड़ा दिशा के कंधे पे आ रहे थे। तो दिशा भाई उसका फ्रेगरेंस लेती है भाई, उसको ऐसे मतलब अपने अंदर खींचती है सांसें। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी उसके बालों से। दिशा तो तुम अपनी आंखें बंद करके फील करने लगती है, लेकिन फिर तुरंत वो खुद को सही करती है और बोलती है ये सब मैं क्या कर रही हूँ। और उसके बाद वो क्या करती है कि खाने की प्लेट से उठाती है सबसे पहले खीर, और वो खीर उठाती है भाई, एक ही स्पून सिर्फ अपने मुंह में रखती है, जैसे लगता है कि क्या उसने खा लिया, अमृत खा लिया है यार। इतनी मिठास से भरी, इतनी प्यार से भरी हुई वो खीर इतनी उसको पसंद आती है ना, कि वो पूरी की पूरी एक कटोरी खीर खा लेती है और बोलती है थोड़ा और मिलेगा क्या। तो सब लोग देखने लगते हैं उसकी तरफ, क्योंकि भाई दिशा किसी चीज़ के लिए इतना नहीं करती है। दिशा खाने के टेबल पे बैठी है, अगर उसने उसकी थाली में जो है उसने वो खाया, उसके बाद वो किसी चीज़ को दोबारा नहीं मांगती है। लेकिन अभी उस सब देख रहे हैं कि हाँ दिशा को खीर लग रहा है पसंद आया, उसने फिर से मांगा। तो अवनी फिर उठती है, फिर देती है खीर, फिर उसी तरह से खाती है और बोलती है वैसे ये खीर किसने बनाया, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा मॉम ये खीर मुझे हर रोज़ चाहिए। तो सब लोग हंसने लगते हैं, सब लोग स्माइल करने लगते हैं। तो दिशा की भाभी बोलती हैं हाँ 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 अवनी, देख रही हो ना, तारीफ़ भी की जा रही है और बताया भी नहीं जा रहा है। तो दिशा बोलती है भाभी आप उनसे क्यों कह रही हो, मेरे से बोलो ना क्या हुआ। और मैंने पूछा ये किसने बनाया है, मॉम आपने बनाया या भाभी आपने बनाया। तो बोलती है ये तुम्हारी बीवी ने बनाया है। तो दिशा रुक जाती है और देखती है अवनी की तरफ और कहती है
ये आपने बनाया है? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं बहुत अच्छा है, ये कहती है और फिर उसके बाद वो खाना कंटिन्यू करती है। भाई इधर दिशा की जो भाभी होती हैं वो कहती हैं सबके सामने कि वैसे दिशा, तुमने कहा ना कि तुम्हें ये हर रोज़ चाहिए, चिंता मत करो, बस कुछ दिन और उसके बाद ऐसी खीर भी तुम्हारे घर पे आके बनेगी और खीर बनाने वाली भी तुम्हारे घर पे ही रहेगी, समझी? तो सब लोग उसकी इस बात से हंसने लगते हैं। और भाई दिशा तो एकदम मतलब थोड़ी सी मतलब वो हो जाती है कि ये क्या कह रही हैं। और अवनी तो शर्मा ही जाती है इस बात पे, तो अवनी पक्का शर्मा जाती है। तो अपना सब लोग खाते हैं, सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। भाई जो नानी है वो निकालती हैं अपने हाथ से एक कंगन, और कंगन भी क्या, गोल्ड का निकालती हैं और पहना देती हैं अवनी को, और बोलती हैं बेटा ये तुम्हारी नेक, तुमने ये पहली रसोई जो की है ना हमारे घर पे शादी से पहले, ये उसका नेक है। तो बोलते हैं कि अरे नानी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं नहीं ले सकती। तो बोलती है बेटा अब तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, जो हमारा है वो सब तुम्हारा है, तो ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा प्यार है, इसको तुम मना नहीं कर सकती। तो अम्मी फिर बोलती है जी ठीक है। और भाई सब लोग जाते हैं, सब लोग फिर से जाते हैं लिविंग एरिया में बैठते हैं। भाई ये लोग अवनी की तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं। भाई अवनी इतना अच्छा ये बनाया, अवनी ने ये बनाया, कैसे बनाया, बहुत अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था। अब दिशा वहाँ पे बैठे बैठे ये सुने 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 उसको मतलब वो इरिटेट होने लगती है कि एक ही बात को ये लोग कितनी बार बोलेंगे, पक गई थी। तो वो वहाँ से उठती है और जाने लगती है। तो उसकी नानी बोलती है दिशा कहाँ जा रही हो बेटा? तो बोलती है नानी मैं रूम में जा रही हूँ। तो बोलती है पर बैठो यहाँ पे। तो बोलती नानी वो मुझे थोड़ा फ्रेश होना है, मैं आती हूँ। तो नानी बोलती हैं कि अवनी से कि बेटा आप जाओ, आप भी जाके थोड़ा घर वर देख लो, जाओ अवनी का अरे दिशा का जाके रूम देख लो, वो भी तो आपका ही रूम होने वाला है कुछ दिन में। तो दिशा देखती है कि क्या कर रही है नानी। तो जो अवनी होती है वो देखती है अपनी बहन को और कहती है तू भी चल, क्योंकि वो मना नहीं कर सकती क्योंकि नानी ने कहा है। तो दिशा और अवनी और अदिति तीनों लोग जाते हैं दिशा के रूम में। दिशा तो जाती है पहले वो अपने बेड पे बैठती है और वहीं पे लेट जाती है और ये लोग खड़े रहते हैं। अवनी देखती है कि हाँ रूम तो काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, कुछ ज़्यादा वो मतलब दिखावटी सामान, लग्जीरियस सामान नहीं है, लेकिन सब सिंपल, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। तो जो अदिति होती है वो धीरे धीरे वहाँ से खिसक रही होती है, मतलब वो वहाँ से जा रही होती है। और भाई इधर जो दिशा है वो अवनी को बोलती है आप बैठिए, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, फ्रेश होके आती हूँ। तो दिशा जाती है अपना फ्रेश होने। भाई वो फ्रेश होने जाती है, वो पूरा नहाने लगती है, पता नहीं क्यों उसको मन में क्या आता है, वो लगती है पूरा नहाने धुलाने। तो नहा वहा के अब दिशा को देखो कितनी बेशर्म है ना। उसने शर्ट तो पहन रखी है लेकिन शर्ट का बटन खुला है, मतलब शर्ट का बटन ऊपर से 2 बटन खुला है, और उसने पैंट नहीं पहन रखी, टावल को लपेट रखा है। तो वो उसके ध्यान से ये उतर जाता है कि अवनी उसके रूम में बैठी हुई है, वो ध्यान नहीं देती है और वो आती है, वो वैसे ही चल के आ रही होती है। भाई वो वॉशरूम से बाहर आती है तो जो अवनी की नज़र जाती है, अवनी तो एकदम दंग रह जाती है कि ये सब क्या है, ये ऐसे क्यों आ रही हैं। और वो देखती है दिशा का नेक। भाई दिशा के नेक पे वो अभी भी पानी की कुछ बूंदें लगी होती हैं जो चमक रही होती हैं, और दिशा अभी नहा के आई है तो वो अलग, उसको अलग ही
लुक दे रहा होता है, दिशा आती है। वो ध्यान नहीं देती, अभी भी उसका ध्यान अवनी की तरफ नहीं है। वो जाती है मिरर के पास, मिरर के पास जाती है, थोड़ा अपने शर्ट के बटन को बंद करने लगती है, बंद करती है और वो गुनगुनाती है। अभी वो अपने टॉवल को हटाने वाली होती है, तभी तभी अवनी चीख पड़ती बोलती है, क्या कर रही हैं आप? तो जो दिशा होती है वो देखती बोलती, ओ शिट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो क्या करती है कि वो जो वहाँ पे बेड पे जो ब्लैंकेट होता है उसको लेके उससे खुद को ढक लेती है और बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलती है, अरे मैं तो यहीं पे थी ना, आप बोली थी कि मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, फिर आप घर घुमाएंगी मेरे को अपना। तो बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो तुमको बताना चाहिए कि तुम यहाँ पे हो, मैं ऐसे। तो बोलती है, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है? ऐसे कौन आता है? आपको अंदर से वॉशरूम से कपड़े पहन के आने चाहिए थे ना। तो बोलती है, देखो ये मेरा कमरा है, मैं ऐसे ही रहती हूँ यहाँ पे। तो बोलती है, हाँ आप ऐसे रहती हैं, लेकिन शादी के बाद आपको ऐसे नहीं रहना है। तो बोलती है, क्या मतलब अभी शादी नहीं हुई तब से तुम रूल लगाने लगी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे रहना है, ऐसे नहीं ऐसे रहना, मतलब क्या बाउंड्रीज बनाने लगी अभी से? तो बोल रही है, हाँ तो आप मैं भी इस रूम में रहने वाली हूँ, तो आप ऐसे कैसे आ सकती हैं? तो बोलती है, क्यों नहीं आ सकती? तो बोलती है, नहीं आ सकती आप। तो बोलती है, अच्छा। तो बोलती है, हाँ क्योंकि शादी के बाद ये मेरा भी रूम रहेगा और मेरे रूम में कोई इस तरह घूमे मुझे नहीं पसंद। तो बोलती है, क्या लड़की है ये भाई? दिशा बोलती है, क्या लड़की है भाई, मतलब कुछ ना कुछ लगी अभी से ये अपना बनाने। क्या बात है, मेरे रूम में रह के मेरे से ही दादागिरी। और अवनी वो कह के चली गई होती है रूम से बाहर। वो निकल तो रही होती है, लेकिन निकलते निकलते उसके फेस पे स्माइल आ गई होती है और वो निकल के जाती है तो देखती है जो आदित्य है वो देख लेती है कि हाँ भाई निकलते निकलते जो वो है वो स्माइल करते हुए निकल रही है अवनी। तो वो आती है फटाक से आती है और बोलती है, दी हाँ ऐसा भी क्या हो गया है? आप इतना ब्लश कर रही हो, इतना स्माइल कर रही हो, क्या बात है क्या बात है? तो बोलती है, कोई बात नहीं है, ठीक है, चुप कर तू, देख रही हो तू बहुत बहुत बदमाश होती जा रही है, बहुत मस्ती कर रही है तू। तो बोलती है, दीदी आप मुझे डांट तो रही हो, लेकिन आपके डांटने के बावजूद आपके चेहरे पे ब्लश है, क्यों? ऐसा क्यों? बोलती है, देख अदिति तू पिट जाएगी मेरे से, चुप रहे बहन चुप रहे। तो बोलती है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं डीजू से जाके पूछ लेती हूँ क्या हुआ ऐसा। तो बोलती है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है तू? बोलती है, नहीं मैं डीजू के पास जा रही हूँ उनसे बात करने। बोलते हैं, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, चल तू मेरे साथ रहेगी। क्योंकि भाई उसको पता होता है कि अभी अभी जो दिशा है वो वैसे ही होगी बिना कपड़ों के, अरे मतलब उस तरह से टावल में। तो वो कहते चल तू मेरे साथ चल। तो गाइस ये पार्ट यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, जय श्री राम, राधे राधे।